अगर आपकी ज़िंदगी इस तरह से बेरंगी है और आप चुटकी बजाते ही इसे ऐसी रंगीन और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वही कीजिए जो हमने किया। हमने ट्रैकर्स का एक ग्रुप बनाया जिसमें गोंदल साहब, फैसल भाई, गजनफर भाई, रियाज अफरीदी और मैं यानी नासिर खोखर शामिल थे। मंडा गुच्छा से साथ लिया बनारस और सज्जाद को और पहुंच गए MKM टॉप करने के लिए। इस टूर ने हमारी ज़िंदगियों में ऐसे गूढ़े रंग भर दिए हैं जो ज़िंदगी भर ना उतरेंगे। ये सब कैसे हुआ बताता हूँ इस वीडियो में। उर्दू का एक मुहावरा है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। ये मुहावरा थोड़ी सी तब्दीली के साथ हम पर फिट आया कि प्रोग्राम बनाते ही ओले पड़े। तो भाई लोगों, बात कुछ ऐसे है कि हम कुछ दोस्तों ने प्रोग्राम बना लिया मूसा का मुसल्ला पीक करने का, और फिर घर से निकलते ही धड़ाधड़ ओले और तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। और बारिश कहे कि मैंने आज ही बरसना है। पहले तो सोचा कि प्रोग्राम मुलतवी कर दिया जाए, मगर फिर फैसला किया गया कि जान दो देखी जासी जो हो सी। इसलिए हम पहुंच गए अपने 5वें दोस्त को मोटरवे चौक से पिक करने के लिए, जहां गोडे गोडे पानी में बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई थी। तो हमने भी घुसा दी अपनी गाड़ी इसी रश में और ख़ान साहब को इस पानी से रेस्क्यू करते हुए मोटरवे पे जा पहुंचे। आज का व्लॉग उस वीडियो का दूसरा हिस्सा है जिसमें हमने आपको इस्लामाबाद से मंडा गुच्छा जाने का तफसीली तरीका और रास्ता बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपकी आसानी के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। अब बारिश ख़त्म हो चुकी थी और कौसे कज़ाह अपने रंग बिखेर रही थी, जिसे एंजॉय करते और गप्पे लगाते हुए हम 5 घंटे में हज़ारा मोटरवे के ज़रिए शंकियारी से होते हुए मंडा गुच्छा पहुँच गए। मंडा गुच्छा में हस्बे मामूल बिजली गई हुई थी और पूरा इलाका घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। रात 8:30 बजे हम पहुंचे हैं मंडा गुच्छा। ये उसका छोटा सा बाज़ार है। अंधेरा होने की वजह से आपको कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये एक नाला गुज़र रहा है साथ से जो मूसा का मुसल्ला वाली साइड से आ रहा है, और ये होटल है। इसकी सीढ़ियाँ इंतहाई ख़तरनाक किस्म की सीढ़ियाँ, और रात में तो और भी ख़तरनाक हो जाती है। लाइट तो जलाओ भाई। और ये सबसे ख़तरनाक ये चीज़ देखें, यहाँ नया आने वाला बंदा अंधेरे की वजह से किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। ये है इसका कमरा, और ये हमने 5 लोगों ने आज रात इसमें गुजारनी है। और अब वक्त हुआ चाहता है रात के खाने का। खाना हम घर से बना के लाए और यहाँ हम सिर्फ इसको गर्म करेंगे। ये फैसल भाई, सर कैसा रहा अभी तक आपका सफ़र? जी बेहतरीन, मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। ड्राइव कैसी थी आज? बेहतरीन, ज़बरदस्त। मौसम ने भी साथ दिया है। अब सुबह अल्लाह खैर करे तो इंशाल्लाह ट्रैक ही ट्रैक। ये हमारे जनाब गजनफर भाई इस टूर के ऑर्गेनाइज़र, रूहे रवां, और जनाब खान साहब मंडा गुच्छे। ये डंडा गुच्छा खान साहब। ये डंडा गुच्छा की और स्टोरी है, वो आपको फिर किसी वक्त सुनाएंगे। ये पहले हम ज़रा को पेट पूजा कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं इनके साथ मंडा गुच्छा करना है कि डंडा गुच्छा करना है। पेट पूजा फिर पूजा। ये अभी मेन्यू क्या है जी हमारा खाने का? आज ये जी घर से बनी हुई कढ़ाई है और साथ रोटी है, और वो चाय आप जितनी पीनी है चाय मिली, इसने थोड़ा पानी बस ना क्या कर सकते। अगली सुबह हम सब लोग बहुत जल्दी उठ गए, सारा सामान रीपैक किया और ये फ़ैसला किया गया कि हम अपने कैंप यानी टेंट साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर कोई और ग्रुप नहीं है। इसलिए रात गुजारने के लिए किसी मस्जिद या किसी हट में डेरे लगा लिए जाएंगे। मंडा गुच्छा की सुबह बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। सूरज की इब्तदाई किरणें एक रोशन दिन का पता दे रही थीं, जबकि आसमान पर बादल की टुकड़ियाँ किसी बारिश या तूफ़ान के आसार भी वाज़े कर रही थीं, और हमें आगे जाकर एक तूफ़ान का सामना करना भी पड़ा। होटल की बालकनी से MKM की चोटी बिल्कुल वाज़े और ख़ूबसूरत दिखाई देती है, जिसके कदमों में बिछा हुआ पूरा एरिया इसे एक खूबसूरत हिमालयन लैंडस्केप बनाता है। और MKM से आने वाला दरिया
शोर मचाने के साथ साथ इसकी खूबसूरती में भी इजाफा करता है। सारा सामान रीपैक करके बनारस के हवाले किया और हम निकल पड़े नाश्ते की तलाश में। बाकी सारी दुकानें अभी बंद हैं। बनारस ने इन साहब को ख़ास तौर पर हमारे लिए जल्दी बुलाया है। इन्होंने हमें अंडे, पराठे, मलाई और मज़ेदार चाय वाला नाश्ता करवाया और नाश्ते के बाद हम आ बैठे सड़क किनारे और आते जाते लोगों को देखने लगे। इसी असना में बनारस और इसका साथी हमारा सारा सामान और एक खच्चर लेकर पहुंच गए। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं जीप का। सुबह 4 बजे हम उठे, अपना सामान पैक किया और अभी नाश्ता किया है और इंतज़ार कर रहे हैं कि जीप आए और वो हमें जहाँ तक आगे जाती है, रोड जाती है, वहाँ तक लेके जाए। उसके बाद ट्रैक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मंडागुच्छा से MKM की तरफ तकरीबन 3 किलोमीटर तक एक रोड बनी हुई है जिस पर एक जीप चलती है जो ट्रैकर्स को सामान समेत रोड के एंड पॉइंट तक पहुंचा देती है। हमारा ग्रुप तैयार है जी अपने आज के ट्रैक के लिए। फैसल भाई माशाल्लाह इन वेरी गुड शेप एंड इन वेरी गुड स्पिरिट्स। ये हमारे गोंदल साहब आपका तो तजुर्बा है इस ट्रैक पे, क्या ख्याल है हम खोड़ी कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? 2-3 बजे तक पहुंच जाना चाहिए इंशाल्लाह। 2-3 बजे तक, यानी कि इसका मतलब है कि 4 से 5 घंटे की हाइक है इंशाल्लाह जी। 4 से 5 घंटे की आज की हाइक है हमारी और खोड़ी जाके तो वहाँ हम स्टे करेंगे और उसके बाद कल हम अटेम्प्ट करेंगे मूसा का मसाला टॉप पे इंशाल्लाह। और जल्द ही आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार, यानी कि हमारी जीप आ गई। फ़ौरन उस पर सामान लोड किया गया और चंद लम्हों बाद हम इसके पीछे लटकते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। सियाने कहते हैं कि हाथी की सवारी और खोखर की यारी किस्मत वालों को मिलती है। तो ये जीप अपने भारी भरकम डेल डोल, सुस्त रफ्तारी और शोर मचाकर झूमते हुए चलने की वजह से किसी हाथी से कम नहीं, और खोखर मैं खुद हूँ। तो इसलिए आज किस्मत की देवी इंशाल्लाह हम पर मेहरबान ही रहेगी। रोड का कुछ हिस्सा काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और इस जीप की बदौलत हमने ये 3 किलोमीटर का फासला तकरीबन 15 मिनट में तय कर लिया। और अगर ये सड़क और ये जीप ना होती तो ये सफ़र पैदल तय करने में हमें कम से कम पौना घंटा या 1 घंटा ज़रूर लग जाता। रोड एंड पॉइंट पर पहुंचकर सारा सामान जीप से खच्चर पर मुंतकिल किया गया। जीप के सामने कुछ यादगारी तस्वीर यानी कि स्वीट मेमोरीज़ ऑफ टूर बनाई गई और अल्लाह का नाम लेकर कामयाबी की दुआ करते हुए ट्रैक का आगाज़ किया गया। सामान रीपैक करते हुए और यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद 8:02 पे हमने आज का ट्रैक शुरू किया। अब देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है और आज हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये बता रहे हैं कि खोड़ी से आगे कोई गली नामी जगह है, अगर वहाँ पे स्टे करें तो कल टॉप करके वापस आना मंडागुच्छा तक आसान होगा। तो देखते हैं आगे जाके कि आज हम कैसा चलते हैं और हम कहाँ तक स्टे कर सकते हैं। गली का जो मकाम है जो खोड़ी से आगे है वो कोई 40-50 मिनट की मज़ीद वॉक है और वहाँ बर्फ़ है, वहाँ पे स्टे करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। खोड़ी में चूँकि एक मस्जिद बनी हुई है वहाँ पे रिहाइश का कोई मसला नहीं है, तो इसलिए अब वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या बनता है। जो दूसरी साइड से था ना वो सीधा रास्ता था। अच्छा। वो पानी की वजह से शायद वहाँ पानी ज़्यादा है? कह देंगे वहाँ पानी ज़्यादा है, गधा नहीं गुजर सकेगा ना। अच्छा। तो इस जगह पे काफ़ी घना जंगल है, जंगल स्टार्ट हो गया और हवा कदरे ठंडी हो गई है ना।
ये एरिया मज़े का है चलने के लिए, आराम से। वो पत्थर ख़त्म होने के बाद ये जब मट्टी स्टार्ट हुई है, इस पे चलना काफ़ी आसान है। और ये जो चूँकि थोड़ी सी ढलवान है, इसलिए आप अपनी स्पीड भी ज़रा बेहतर कर सकते हैं। दरख्तों के दरमियान से हमें मूसा का मुसल्ला की पीक भी नज़र आते शुरू हो जाती है। और ये बहुत ही कोई मज़ेदार खूबसूरत मौसम के साथ खूबसूरत मंज़र है इसका। ये देखें, यहाँ से क्लोज़अप अगर मैं करूँ तो माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। तो चलें जी, आगे जाके देखते हैं कहाँ तक आज हम जा सकते हैं। सरन वैली का ये हिस्सा बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो ओवरऑल सरन वैली जो है वो सारी की सारी बहुत प्यारी जगह है। इसमें एक से बढ़कर एक स्पॉट जो है वो खूबसूरत है। इस ट्रैक की कोई ख़ास बात है, इसमें चूँकि बैकड्रॉप पे आपको एक ये जो है मूसा का मुसल्ला जैसी एक बड़ी सुनोई पीक नज़र आ रही है। इस वजह से इसका लैंडस्केप ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दरख्तों के दरमियान में से झांकती हुई ये बर्फीली चोटी आपको एक ना सही हिमालयाज़ का मज़ा दे रही है। ये हमारे साथी रुक के फ़ोटोग्राफ़ी में मशगूल है। अभी तक का ट्रैक काफ़ी कंफर्टेबल है, मुश्किल नहीं है। शुरू में चूँकि 2 रास्ते हैं यहाँ से आने के लिए। जो कन्वेंशनल रास्ता है वहाँ पे बता रहे थे कि नाले में पानी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमने दूसरा रास्ता लिया है जो शुरू में थोड़ी सी चढ़ाई है, उसमें पथरीला रास्ता है वो शुरू में, और उसके बाद ये कंफर्टेबल रास्ता है। इसमें मट्टी है, कहीं कहीं पत्थर है, तो यहाँ चलना काफ़ी आसान है। ये एक पाइन्स का दरख्त काफ़ी पुराना लग रहा है, इसके तने से लगता है कि कोई 200-250 साल पुराना होगा दरख्त। ये पाइन की कौन सी वैरायटी है ये कोई देखना पड़ेगा। रॉक्सबर्ग ही नहीं है, ब्याड़ है, हमारी लोकल ज़ुबान में इसको ब्याड़ कहते हैं जी। और टेक्निकल इसको क्या कहते हैं ये मैं जाके ज़रा चेक करूँगा गूगल से। ये खूबसूरत एक स्पेसिमन है माशाल्लाह, और हमें ज़रूरत है कि इस तरह के स्पेसिमन बचे रहें हमारे लैंडस्केप में। ये भी दरख्त देखें लाइट एंड शेड में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो रहन सहन है या हमारा जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। हम दरख्त काटने में बहुत जल्दी करते हैं और लगाने की रफ्तार है नहीं हमारी। नतीजतन दरख्त कम से कम होते जा रहे हैं। ये देखें सामने वाली जो पूरी स्लोप है उस पे आपको कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहा। हालांकि अगर लोकल आबादी चाहे तो यहाँ पे एक घना जंगल उगाया जा सकता है, जो कि डेफिनेटली इन्हीं को फ़ायदा देगा, किसी और ने तो फ़ायदा नहीं लेना इनसे। एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा, लोकल जो आबादी है उसको भी फ़ायदा होगा। अब तक हम तकरीबन 1 घंटे की हाइक कर चुके हैं और अभी तक ये ट्रैक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत साबित हो रहा है। हर मोड़ के बाद कोई ना कोई ऐसी खूबसूरत जगह आ जाती है कि ट्रैकिंग भूलकर सब लोग अपने अपने फ़ोटोशूट में मसरूफ़ हो जाते हैं। इस ट्रैक का पहला स्टे ढोर पर आता है, और अगर आप दोपहर के करीब मंडाकुचा पहुंचते हैं तो आपको चाहिए कि आप वहां स्टे करने की बजाय उसी दिन ट्रैकिंग स्टार्ट करें और ढोर पे आके नाइट स्टे करें। इस तरह से अगले दिन का ट्रैक ना सिर्फ मुख्तसर हो जाएगा बल्कि आसान भी हो जाएगा और आप बड़े मुनासिब टाइम पर MKM के बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं। ढोर तक आने में हमें तकरीबन 2 घंटे लगे और थकावट बिल्कुल नहीं है यहाँ तक। हम अच्छा चले माशाल्लाह, टीम सारी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है। ये नाला क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएंगे और वहाँ से फिर हम ये रास्ता जो है वाला ढोर के करीब एक छोटा सा नाला हमने क्रॉस किया है अभी, ये वाला आपने देखा। और ये बहुत खूबसूरत जगह है,
कमाल है माशाल्लाह। अगर सेहत इजाज़त दे और आपके पास वक्त हो तो यकीनन आपको यहाँ आना चाहिए। ये एक ऐसी जगह है जो आपको लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस देगी। बल्कि पैसे ना भी हों जमा करें, वक्त ना भी हो निकालें, अपने लिए वक्त निकालें। हाँ, सेहत जो है उसको कंप्रोमाइज़ ना करें। तो लेकिन आपको एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए इस जगह पे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है ये देखिए। और ट्रैक भी बड़ा आसान मज़ेदार किस्म का ट्रैक है। हल्के हल्के आप आराम से चलते हैं, मीठी मीठी चढ़ाई है, आराम से आप चलते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चलते जाते हैं। और कुछ देर बाद आपको पता चलता है कि आप एक माइलस्टोन अचीव कर गए। ये पगडंडी से हम ढोर मैदान में दाखिल हो रहे हैं। वो इतना बड़ा मैदान नहीं है लेकिन मैदान नुमा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फिर यूँ मंज़र खुला। और ये जो सामने से नाला आ रहा है ये चुरकू पीक के लिए रास्ता इस्तेमाल होता है। ये एक छोटा सा मैदान है यहाँ पे जिसको ढोर कहा जाता है। और ये शायद ढोर डंगर से कहा जाता होगा मे बी, कि यहाँ ये लोग अपने जानवर वगैरह चराते हैं या उनके लिए कोई बनाया होगा स्टेइंग प्लेस। इंतहाई खूबसूरत जगह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, कमाल है जी। अल्लाह ताला आपको भी ये जगह देखनी नसीब करे। और जब तक आप ख़ुद नहीं आते यहाँ पे, ख़ुद इस जो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय नहीं करते, उसको फ़ील नहीं करते, आप वीडियो का मज़ा तो ले सकते हैं लेकिन फ़ील नहीं ले सकते। यहाँ चलने वाली ठंडी ठंडी हवा और जंगली फूलों की हल्की सी खुशबू, उस खुशबू में ये जानवरों की खुशबू भी मिली हुई है, लेकिन ये एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो जी ये हमारा पहला स्टॉप, हम पहुंच गए ढोर। यहाँ इस जगह पे हम चाय पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर अगला अपना ट्रैक का हिस्सा शुरू करेंगे। ये जगह मैंने पसंद की है जी अपने मी टाइम के लिए। यहाँ से आप देखें कि ये कितना खूबसूरत और दिलनशीन किस्म का मंज़र है। ये हमारे दोस्त यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं और मैं यहाँ पे चंद लम्हे अपने साथ गुजारूँगा। ढोर में एक कच्चा कमरा सा बना हुआ है जिसके अंदर से चाय की जानदार खुशबू आ रही थी। मैं अंदर गया तो पता चला कि वहाँ फैसल भाई बसाते खुद चाय बना रहे हैं। इस मज़ेदार गर्मा गर्म चाय के 2 कप पिए तो फिर से बिल्कुल फ्रेश हो गए। यहाँ चाय पीने और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी हम दोबारा स्टार्ट किया है और ये हमने अब ब्रिज क्रॉस करके ये हमारे साथी जा रहे हैं। अगला जो ट्रैक का हिस्सा है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हम इस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे ये सामने आपको चुरकू पीक नज़र आ रही है। और अगर यहाँ से सीधे चले जाएं तो आप चुरकू के ट्रैक पे चले जाते हैं। हमने इधर जाना है, ये जहाँ हमारे साथी जा रहे हैं। और ये रास्ता जो है ये मूसा का मुसल्ला की तरफ जा रहा है। टफ कौन सा रास्ता? वो जो पिछला रास्ता चढ़ाई का कहते हैं, ढोर के साथ से ऊपर जो ढोर के पास जो दाएं तरफ वाला रास्ता जहाँ पहले हम जा रहे थे, वो शॉर्ट है लेकिन वो बहुत खड़ा है। अच्छा, थकने वाला है। ये 1 किलोमीटर लंबा है और बड़े इजीली आ पाएंगे। ये रास्ता खूबसूरत भी बहुत है। और ये उसके साथ साथ आ रहा है, नाले के साथ साथ काफ़ी हद तक आता है। हाँ, ये जो चुरको पीक वाला नाला है उसके साथ साथ आ रहा है। ये देखें जी, ये कितना कोई जवान खूबसूरत दरख्त होगा जिसका कत्ल किया गया यहाँ पे। ये भी और ये भी, ये देखें। अब इस दरख्त की मैं तस्वीर भी ले रहा हूँ ताकि इसकी कोई उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी कोई 200 साल पुराना दरख्त तो है।
बाकी ये कुछ बचे हुए हैं दरख्त, लेकिन इन पे भी यकीनन इनकी नज़र होगी। जालिम लोग, ये देखें। अब ये वाला रास्ता काफ़ी टफ है। ये थोड़ा सा एक पैच जो है ये स्मूथ है, नहीं तो हर कदम जो हमारा पड़ रहा है वो बुलंदी की तरफ है। और यहाँ से बता रहे हैं बनारस के खोड़ी तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ से लगेगा खोड़ी तक, जहाँ आज हमने स्टे करना है। हवा ठीक चल रही है और गर्मी भी नहीं है, और सर्दी तो खैर सवाल ही नहीं है। कुछ देर के बाद हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी और दरख्तों का साया भी बहुत घना और ठंडा था। तो फैसला किया गया कि यहाँ कुछ देर बैठें, एनर्जी बहाल करें, और साथ लाए गए जो फ्रूट कैन्स हैं उनको खोला जाए और फ्रूट खाया जाए। तो ठंडा पानी मंगवाया गया चश्मे का, और बैग से फ्रूट के कैन निकाले गए। तो जब कैन निकाले गए तो पता चला कि कैन खोलने के लिए हमारे पास चाकू से लेकर कुल्हाड़ी तक हर चीज़ मौजूद है, और अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो है कैन ओपनर। लेकिन फिर भी गजनफर भाई और फैसल भाई ने मिलकर कैन खोले, और हम सब ने ये मीठा और बेहद मज़ेदार फ्रूट कैन जो है वो एंजॉय किए, अपनी एनर्जी बहाल की, और फिर आगे चल दिए। खोड़ी कितना रह गया जी यहाँ से? थोड़ी तकरीबन जैसे 1 घंटे का सफ़र बाकी है, आराम सुकून से 1 घंटे का 1 घंटे। रास्ता इसी तरह का है या कोई रास्ते से भी अच्छा है, इससे भी अच्छा आएगा? चलें जी, देखते हैं इससे अच्छा रास्ता क्या होता है। ये जी इस तरह का रास्ता है ये, और चलने में थोड़ा सा मसला हो रहा है पानी की वजह से। कल बारिश भी है, तो देखें क्या बनता है। ये ट्रैक का एक ऐसा मुकाम है जहाँ चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा सख्त है। थोड़ी थोड़ी देर बाद सांस फूल रहा है और थकन हो रही है। यहाँ मैं चंद मिनट सस्ताने के लिए बैठा हूँ तो फील हुआ कि ये शायद ज़िंदगी के कीमती तरीन लम्हात हैं जो इस खूबसूरत जगह पे गुज़र रहे हैं। ठंडी ताज़ा हवा, दरख्तों का झुंड, परिंदों की चहचहाहट और सुकून, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें नवाजा है जिनसे, और हम इनका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसी अजीम नेमतों से नवाजा है और हिम्मत दी कि हम इस जगह पे पहुंच सके और अल्लाह की बनाई हुई जो खूबसूरत जगह हैं उनको देख सके। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये हमारे जनाब टूर मैनेजर साहब। क्यों हुजूर? बस थोड़ा सा सांस फूल रहा है, बाकी तो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत जगह है। इस जगह को बड़ी बरकी कहा जाता है। यहाँ पे कैंपिंग की जगह भी है और 1-2 हट्स भी बने हुए हैं, यहाँ पे भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। तो अगर आप मंडागुच्छा या ढोर में स्टे करने की बजाय पहला नाइट स्टे यहाँ करें तो आपका अगला ट्रैक बहुत आसान हो जाता है। तो आप आसानी से अगले दिन बेस कैंप तक जा सकते हैं या फिर इवन टॉप तक भी आप आराम से जा सकते हैं अगर आप नाइट स्टे यहाँ पे करें तो। इस वक्त हम पहुँच गए हैं खोड़ी के बिल्कुल करीब। तकरीबन यहाँ से 20 से 25 मिनट की हाइक है खोड़ी, जो कि बेस कैंप है मूसा का मुसल्ला की पीक का। और यहाँ एक ऐसी चीज़ नज़र आई जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी, क्योंकि वो मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो वो देख के मैं हैरान रह गया कि ये है क्या चीज़। आइए आपको भी मैं दिखाता हूँ। ये पानी का एक तालाब है जो दूर से मुझे नज़र आया, तो मैं इस चक्कर में यहाँ आ गया कि चलो यहाँ कोई पानी पीने का मिलेगा तो मैं मुँह हाथ धोता हूँ और पानी लेता हूँ यहाँ से। लेकिन यहाँ कीड़ों की बेतहाशा एक तादाद देख के तो मुझे थोड़ा सा खौफ भी महसूस हुआ जब मैंने इनको अपनी स्टिक से छेड़ा कि ये क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो ये बिल्कुल एक डेड से इनका बिहेवियर था।
मुझे नहीं समझ आ रही कि ये चीज़ क्या है। अगर आप लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा जानदार है और इसका क्या काम है यहाँ पे, यानी कि इसका एनवायरनमेंट में क्या रोल ये प्ले करता है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो लें जी, ये हम पहुंच गए हैं खोड़ी के मुकाम पर, जो कि मूसा का मुसल्ला की पीक का बेस कैंप के तौर पे इस्तेमाल होता है। कुछ लोग ये वाला बेस कैंप भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा आगे जाके गली नामी एक जगह है जिसको बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं। तो हमारा नाइट स्टे यहाँ पे है। ये एक मस्जिद सी आपको एक हट सा नज़र आ रहा है। हम रात यहाँ पे गुजारेंगे और कल सुबह इंशाल्लाह यहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू करके तो पीक अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ इस तरह की पत्थर की बनी हुई 3-4 इमारत हैं जिनको कि आप नाइट स्टे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपको पसंद आए या जो भी आपको खाली मिले, आप उसे नाइट स्टे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इस जगह को पसंद किया है क्योंकि ये थोड़ी सी बुलंदी पे है और यहाँ से 360 व्यू नहायत ही शानदार है। पकौड़े हमारे किसी भी ट्रैक का लाजमी जुज़्व होते हैं। इनके बगैर हमारा कोई भी ट्रैक मुकम्मल नहीं होता। और इन पकौड़ों का क्रेडिट जाता है फैसल भाई को, जो कि घर से खुश्क मसाला बना के लाते हैं, खुश्क मिक्सचर बना के लाते हैं, जो कि नहायत ही मज़ेदार होता है। और बाकी क्रेडिट जाता है गज़नफ़र भाई को, जो कि तेल, चूल्हा और कढ़ाइयाँ वगैरह मैनेज करते हैं टूर पे। ये देखने में बड़ा मुश्किल लगता है कि आप लाइव पकौड़े वहाँ पे जाके बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों दोस्त ऐसे हैं कि जो हर चीज़ को मुमकिन बना देते हैं। मज़ेदार और गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों से इंसाफ करने के बाद हम आ बैठे बाहर और खोड़ी के 360 व्यू को एंजॉय करने लगे। यहाँ का 360 व्यू बहुत ही लाजवाब है और ख़ास तौर पे शाम यहाँ की नहायत ही हसीन है। आपको ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। ये जो आपको बर्फ़पोश चोटियाँ नज़र आ रही हैं, इनकी साइड पे, पिछली साइड पे मूसा का मुसल्ला है। ये हमारे दोस्त फ़ोटो सेशन कर रहे हैं और यहाँ से आप ट्रैक मज़ीद करते हैं और पीक की तरफ जाते हैं। जी, अभी हम हैं खोड़ी के मुकाम पे। मंडा गुच्छा से हमें तकरीबन 7 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। दरमियान में हमने ढोर पे थोड़ा सा स्टे किया और इस वक्त हम खोड़ी के मुकाम पे हैं। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है मूसा का मुसल्ला की रिज जो है, और यहाँ से मूसा का मुसल्ला तकरीबन 4 से 4.5 घंटे या तकरीबन 5 घंटे की वाक है। स्टर्नस हाइट है, मुश्किल चढ़ाई है इसकी यहाँ से आगे, क्योंकि ऊपर बर्फ़ भी है, इसलिए हो सकता है 5 घंटे भी लग जाएँ या उससे ज़्यादा टाइम लग जाए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं, वो आगे नहीं जाते, मूसा का मुसल्ला की जो पीक है वो नहीं करते। तो अगर आप यहाँ आते हैं खोड़ी के मुकाम पे और यहाँ पे एक नाइट स्टे करते हैं, टॉप पे नहीं जाते, फिर भी ये वर्थ विजिटिंग है, फिर भी आप इस टूर का भरपूर मज़ा लेते। शाम हो रही है और आज रात हमारा प्रोग्राम जल्दी सोने का है, क्योंकि पूरी नींद और मुकम्मल आराम कल के मुश्किल ट्रैक के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम हट में वापस पहुँचे तो बनारस भाई रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे टूर के लिए खाना हम घर से बना के फ्रीज़ करके लाए हैं, और आज के डिनर के लिए चिकन कढ़ाई और बारबेक्यू का प्रोग्राम है। फिर जल्दी से बारबेक्यू का सामान निकाला गया, कोयले जलाए गए, सीखें लगाई गई और फ़िज़ा में तिक्कों की खुशबू फैलने लगी। मसाले वगैरह ठीक हैं दोनों साहब? ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू तनवीर भाई। ऐसा ही। अभी सोए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बारिश की इस खौफनाक आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने सिर्फ आवाज़ ही रिकॉर्ड कर ली। अगला सारा दिन मौसम इसी तरह का क्लाउडी और बहुत ठंडा रहा। तेज़ हवा चलती रही और शदीद तरीन ठंड रही।
और इस शदीद ठंड और तेज़ हवा की वजह से ट्रैक हमारे लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। हमारा अंदाज़ा था कि हम 4 घंटे में टॉप पर पहुंच जाएंगे, लेकिन 4 घंटे में बामुश्किल हम इस रिज तक पहुंच सके। हड्डियां जमा देने वाली शदीद सर्दी और मोबाइल बैटरी लो होने की वजह से मैं वीडियोस भी बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा था। मैं बैटरी सेव कर रहा था कि टॉप पे मेरे काम आएगी। इन मौसमी हालात और अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को देखते हुए मुझे लग रहा था कि यहाँ से तकरीबन आधा घंटा मुझे मज़ीद ऊपर तक लगेगा। और बिलाखिर खोड़ी से तकरीबन 4.5 घंटे के बहुत मुश्किल ट्रैक के बाद हम लोग चोटी पर पहुँच चुके थे। आज का ट्रैक बहुत मुश्किल साबित हुआ था क्योंकि आज बेतहाशा सर्दी थी और उसके साथ साथ बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जिसकी वजह से चलने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से फिसलन भी बहुत ज़्यादा थी। इन सब चीज़ों के बावजूद अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की मदद से हम चोटी पर पहुंच चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।